हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा और खूनी भेड़िया। अंगारा और खूनी भेड़िया। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। कौशंबी नगर के पास विकराल जंगल में एक खूनी भेड़िया का आतंक फैला हुआ था। स्कूल की बस इसी जंगल से गुजर रही थी। बस की खिड़कियां बंद कर दो, हम विकराल जंगल से गुजर रहे हैं। सोनू, क्या तुमने सुना नहीं? हमने कहा खिड़की बंद कर दो। सारी खिड़कियां बंद हो जाएंगी तो ताजी हवा कहाँ से आएगी मैडम? मैडम, आप ही तो कहती है कि जंगलों और पहाड़ों की हवा ताजी होती है। इस जंगल के पार होते ही खूब सारी हवा ले लेना। थोड़ी देर बाद भेड़िया आया, भेड़िया आया। सोनू, कहाँ है भेड़िया? मुझे तो भेड़िया आया वाली कहानी याद आ रही थी। मैडम, हमने भेड़िया नहीं देखा। आज हमें भेड़िया दिखा दो ना। चुप। उसी समय बस रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर? पंचर। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से स्टेपनी बदलो। अभी बदलता हूं मेम साहब। ऐसे में भेड़िया आ जाए तो मजा आ जाएगा। खामोश, खबरदार जो भेड़िया का नाम लिया। मैडम, तब तक जब तक स्टेपनी बदलनी बदली जाती है, हमको जंगल घुमा दो ना। चुप। पता नहीं किस खाल का बना है ये सोनू, जरा भी नहीं डरता। स्टेपनी बदलते बदलते शाम हो गई। जय बजरंगबली, अब ठीक ठाक पहुंचा देना। कुछ दूर चलने के बाद फिर क्या हुआ? बस क्यों रुक गई? पंचर। अब क्या होगा? भगवान भरोसे है मेम साहब। कोई सवारी आ गई तो कुछ करा जाएगा। अब हमारे पास दूसरी स्टेपनी नहीं है। थोड़ी देर बाद रात हो गई है। आप बच्चों से कहे कोई बस से बाहर ना निकले। लेकिन उनके खाने पीने का क्या होगा? बहुत से भूखे प्यासे हैं। आप लोग यहीं रहें, मैं पानी तलाश करके लाता हूँ। हमें डर लग रहा है, चिंता ना करें। मेरा हेल्पर कुंदन आपके साथ है, वह बहुत बहादुर है। अरे, खानदान में आज तक मच्छरों के मच्छरों के अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और ये शेरू मुझे बहादुर कह रहा है। काफी देर बाद काफी देर तक ड्राइवर शेरू लौट कर नहीं आया। जाओ कुंदन, ड्राइवर को देख कर आओ, कहीं वह किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मैं चला गया तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चों की देखभाल हम कर लेंगे। तुम शेरू अंकल को देख कर आओ। ये तो मेरी जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। उसी समय बचाओ! मालूम पड़ता है शेरू अंकल मुसीबत में। चलो सब बच्चे। कुछ दिलेर बच्चे बस से बाहर कूद पड़े। टॉर्च ले लो, लाठियां भी उठा लो। ठहरो, अगर चलना ही है तो सब साथ चलेंगे। मेरी बात मानिए मैडम, आप यहीं रहिए। कुछ बच्चे मैडम के साथ बस में रह गए, बाकी सोनू और कुंदन के साथ शेरू की तलाश में निकल गए। लेकिन जंगल में गए बच्चे वापस नहीं लौटे। अब क्या होगा? मैडम, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। तभी ठक ठक। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं इंसान हूं, भेड़िया नहीं। मैडम ने दरवाजा खोल दिया। आदमी ही तो है, भेड़िया नहीं। शायद हमारी मदद कर दे। पास ही मेरी झोपड़ी है, अगर तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। यहाँ रहना ठीक नहीं। ठीक है बाबा, बच्चे भूखे प्यासे हैं, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरा नाम जंगल बाबा है। जंगल में भटके लोगों की मदद करता हूँ। हमारे कुछ बच्चे जंगल में गए हैं, मैं उन्हें भी तलाश करके ले आऊंगा। किंतु अगले दिन बस खाली मिली। सब बच्चे गायब थे। इस हादसे की खबर अखबारों में छपने लगी। प्रसिद्ध शिकारी बलवास भी खबरें पढ़ता था। खूनी भेड़िए को मारने के लिए 1 लाख का इनाम। मैंने अफ्रीका के जंगलों में बड़े बड़े जानवरों की शिकार की है। ये भेड़िया मेरे लिए क्या चीज है? बस तुम यूं समझो कि मैं यूं गया और यूं आया। मित्र बलवास, मेरी सलाह मानो तो तुमसे पहले भी कई शिकारी उस भेड़िया के शिकार बन चुके हैं। लेकिन मैं इस पर लगा इनाम खोना नहीं चाहता। इस भेड़िए के लिए मेरी एक गोली काफी होगी। अगले दिन शिकारी बलवास विकराल जंगल के लिए चल पड़ा। वह बस इसी जगह खड़ी थी। बच्चे यहीं से गायब हुए थे। हैं? किसी का रुमाल? वे इसी तरफ गए होंगे। बलवास ने सारा जंगल छान मारा, किंतु भेड़िया कहीं नहीं मिला।
इस किस्म के दरिंदे दिन में सोते हैं और रात को हमला करते हैं। मुझे रात का इंतजार करना चाहिए। बलवास किसी उचित जगह की तलाश में चल पड़ा जहां रात को ठहरा जा सके। तभी अरे, जंगल में ये झोपड़ी, कोई है इस झोपड़ी का मालिक? बलवास ने झोपड़ी में कदम रखा। है, ये कौन है? सो रहा है? मुझे तो ये कोई औगड़ बाबा लगता है। इसकी निंद्रा में खलल नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये जगह मेरे लिए उपयुक्त है। और बलवास झोपड़ी के बाहर जाकर बैठा रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, औगड़ बाबा जाग रहा है। तुम कौन हो? इस झोपड़ी में कैसे आए? मेरा नाम बलवास है, मैं एक शिकारी हूँ और खूनी भेड़िया को मारने आया हूँ। आप कौन है? जंगल बाबा। क्या आपने कभी उस भेड़िया को देखा है? मैं तो उसकी गुफा भी जानता हूँ, मुझे उस गुफा तक ले चलो। जंगल बाबा उसे लेकर चल पड़ा। जंगल बाबा, क्या तो मैं भेड़िया कुछ नहीं कहता? जिस दिन उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया, मैं उसे भस्म कर दूंगा। वह मुझसे डरता है। मुझे इसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे इसे नहीं बताना चाहिए कि उसे मारने का 1 लाख रुपया इनाम है, वरना उसे भस्म कर देगा। वो रही गुफा, मैं यहीं पर मचान बनाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी? नहीं, अब तुम जाओ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो आवाज देना ना भूलना। अगले दिन शिकारी बलवास की लाश मिली। इस तरह वारदातें होती रही तो यह भेड़िया कौशंबी शहर ही खाली कर देगा। इसे आर्मी के हैंड ओवर करना चाहिए। उधर अंगारा द्वीप में जानवरों से संबंधित प्रत्येक समाचार पहुंचता था। तुम्हारा मतलब है कि भेड़िया नरभक्षी है? हाँ स्वामी, और उसे बड़े से बड़ा शिकारी भी नहीं मार सका, और उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आपने हम सबको ये सीख दी है कि हम मांस ना खाएं, इससे किसी की जान का नुकसान होता है, और यह बच्चों बड़ों का इंसानों का मांस खाता है। हमारी जाति को यह बदनाम कर रहा है। उसे गिरफ्तार करके यहाँ लाना स्वामी। यह हमारी बिरादरी का कलंक है। तुम सब इंतजार करो, मैं उसे जिंदा ही पकड़ कर लाऊंगा। यदि उसे उसके गुनाहों का दंड दूंगा। विकराल जंगल की यात्रा के लिए तैयार हो गया। जटायु, तुम मुझे हिंदुस्तान की सरहद में ले चलो। जो आज्ञा स्वामी। अंगारा का आकाश मार्ग का वाहन जटायु अंगारा को ले चला हिंदुस्तान की ओर। समुद्र पार करते समय वेल रानी ने उन्हें विदाई दी। संसार के समस्त वन्य प्राणियों का मसीहा हिंदुस्तान पहुंच गया। सबसे पहले मुझे अपने जन्मदाता से मिलना है। मैं आपको वहीं ले चल रहा हूं स्वामी। जटायु, शहर में तुम्हारे आगमन से हड़कंप मच जाएगा, इसलिए तुम मुझे इसी जंगल में उतार दो। अभी उतारता हूं स्वामी। जटायु ने अंगारों को एक जंगल में उतार दिया। तुम इसी जंगल में विश्राम करो, शीघ्र ही मैं तुमसे संपर्क करूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा स्वामी। अंगारा शहर की ओर चल पड़ा। शहर में प्रवेश होने से पूर्व अंगारा ने लिबास पहन लिया और वह डॉक्टर कुणाल के निवास पर पहुंचा। डॉक्टर कुणाल अपनी कोठी के वन्य प्राणियों में व्यस्त थे। सर, अंगारा नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। अंगारा आया है? जाओ, तुरंत बुला कर लाओ। आओ पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मित्रों, तुम पूछते थे ना अंगारा कौन? देखो, ये है अंगारा, संसार का सर्वशक्तिमान वन्य प्राणी। वन्य प्राणी? लेकिन आदमी जैसा? हाँ, मैं आदमी जैसा दिखता जरूर हूं, लेकिन हूं तुम्हारी तरह वन्य प्राणी। मैं तुम सबका मित्र हूं। नाम तो बहुत सुना था, देखा आज ही है। मैं इन्हें तुम्हारे कारनामे सुनाता रहता हूँ, लेकिन ये तो बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? विकराल जंगल का खूनी भेड़िया मुझे यहाँ खींच लाया। मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मेरी भी इच्छा थी कि उससे दो हाथ करूं। तो फिर तो मेरे साथ चलिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और हम दोनों शिकारी बनकर वहां पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कारण विकराल जंगल में प्रवेश वर्जित था। यहां तक कि हाईवे का आवागमन भी बंद कर दिया गया था। क्या बात है, तुमने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? आगे का रास्ता ब्लॉक है। विकराल जंगल में खूनी भेड़िया का आतंक है। आप हाईवे पार करने के लिए किनारे वाला मार्ग चुन लें। हमने जंगल जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इस तरह कब तक जंगल के रास्ते ब्लॉक करके रखोगे? जब तक हमारी फोर्स भेड़िया को खत्म नहीं कर देती। आपकी फोर्स किस तरह उसका सफाया करेगी? उस नरभक्षी भेड़ियों को जब जंगल में किसी इंसान का मांस नहीं मिलेगा तो वह जंगल से बाहर निकलकर शिकार करने की कोशिश करेगा, और फिर जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसे मार गिराएंगे।
यह कर्नल मोगा का प्लान। क्या तुम्हारा ऑफिसर कर्नल कर्नल मोगा जंगल में जाकर भेड़िया का शिकार नहीं कर सकता? हमारे ऑफिसर को आत्महत्या करने का शौक नहीं है। अगर कोई तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर जंगल में घुस जाए तो क्या तुम जंगल में जाकर उसका पीछा करोगे? हम उसकी पीठ पर गोली तो चला सकते हैं, मगर जंगल में कदम नहीं रखेंगे। तो फिर तुम लोग मेरी पीठ पर गोली चलाओ, गोली दागो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्या? खबरदार, रुक जाओ। गोली चलाओ दोस्त, गोली। मैं अब रुकने वाला नहीं। फायर! थाय थाय थाय। तुम्हारा साथी जंगल में घुस गया। अब तुम्हें हमारे अब तुम्हें हमारे फेवर में बयान देना होगा। वह अगर हमारी गोली से घायल भी हुआ होगा तब भी। सुनो सार्जेंट, मैं तो यही बयान दूंगा कि तुमने जानबूझकर उसे जंगल में जाने के लिए उकसाया था। बयान देने से क्या यह बेहतरीन ना होगा कि मैं उसे पकड़कर वापस ले आऊं? यानी कि उसके पीछे पीछे मौत के मुंह में छलांग लगाओगे? ऑफ कोर्स, लेकिन हम मरकर नहीं, जीवित लौटेंगे। ठीक है, मैं तुम पर गोलियां नहीं चलाऊंगा। तुम फौरन उसे पकड़ कर लाओ। अंगारा के पीछे पीछे डॉक्टर कुणाल भी जंगल में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद, महामहिम, मैं यहाँ आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ये उचित नहीं समझा कि विकराल जंगल में दाखिल होने के लिए अपने परिचय का प्रयोग करूं, और हम लोग सैनिकों को मूर्ख बनाकर आ गए। जंगल में आने के बाद इस लिबास का कोई काम नहीं रहा। इसे मैं लौटते समय ले लूंगा। भेड़ियों को कैसे तलाश करोगे? ये कोई मुश्किल काम नहीं मेरे लिए, लेकिन पहले हम जंगल में कोई ठिकाना तो बना लें। वह गुफा ठीक रहेगी। सबसे पहले भोजन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पता नहीं हमें कितना समय यहाँ बिताना पड़े। अभी पता लगाता हूँ कि यह सामान कहाँ मिलेगा। ए काले बोने, तू हमारे आगमन पर बहुत टाएं टाएं कर रहा है। जाकर पानी का पता लगा। पानी कहाँ है? मुझे इस तरह हुक्म देने वाले तुम कौन हो? क्या यहाँ के वन्य प्राणियों ने कभी अंगारा का नाम नहीं सुना? अंगारा? देवता अंगारा? हम सबका आका अंगारा? हाँ, मैं अंगारा हूँ। सुनो वनवासियों, अंगारा देवता आया है। पानी लाओ, भोजन लाओ। काव काव। अंगारा आया है, पानी लाओ, भोजन लाओ। पानी में अपनी सूंड में भरकर ले जाऊंगा, और मैं मीठे फल तोड़कर लाऊंगा। जंगल के सब जानवर गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंगारा देवता की जय हो, जय हो। इस वन के सब प्राणी आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन इस वन में एक प्राणी और भी रहता है, खूनी भेड़िया। वह कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? वह सिर्फ रात को दिखाई देता है स्वामी। आज रात उसे यह खबर सुना दो कि हम आए हैं, और यह भी कि हमारे सामने पेशी दे। अगले दिन जानवरों ने समाचार दिया कि भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। वह भेड़िया बहुत चालाक है। अगर उसे पता लग गया कि तुम कौन हो तो वह कभी सामने नहीं आएगा। तो आप ही कोई उपाय बताइए। उसे सिर्फ इस बात की सूचना मिलनी चाहिए कि दो आदमी इस गुफा में ठहरे हुए हैं। बस वह हमारा शिकार करने खुद यहाँ आएगा। मैं जानवरों को ऐसा ही निर्देश देता हूँ। समस्त जंगल में खबर फैला दी गई कि दो आदमी जंगल की गुफा में ठहरे हुए। जंगल की गुफा में दो आदमी। किंतु भेड़िया का इसका कोई असर नहीं पड़ा। आज 3 दिन हो गए, वह अब तक नहीं आया। कहीं उसे अंगारा के आगमन की भनक तो नहीं पड़ गई? अब हमें खुद ही उसकी तलाश में निकलना चाहिए। ठीक है महामहिम, आप यहीं रहें, मैं तलाश करता हूं। जंगल की तरफ जंगल की खाक छानता अंगारा जंगल बाबा की कुटी तक पहुंच गया। इस जंगल में झोपड़ी? अंगारा झोपड़ी में पहुंचा। कोई पहुंचा हुआ साधु संत लगता है जो इस वक्त गहरी नींद में है। किंतु यह विचित्र सी गंध कहां से आ रही है? अंगारा की विलक्षण शक्तियों में एक शक्ति यह भी थी कि वह गंध से प्राणियों की पहचान कर लेता था। यह गंध ना तो किसी विशेष जानवर की है, ना मानव की है, परंतु है किसी प्राणी की। ऐसा कौन सा विचित्र प्राणी इस झोपड़ी में है? अंगारा झोपड़ी से बाहर निकला। यहाँ आसपास देखता हूं। नहीं, वह गंध तो सिर्फ झोपड़ी में है। पुनः झोपड़ी में, और यहाँ इसके सिवा कोई दूसरा प्राणी नहीं है। कहीं यह गंध इसके शरीर से तो नहीं आ रही है? ओह सचमुच आश्चर्यजनक। यह किस नस्ल का प्राणी है? इसकी ठीक से पहचान मेरे जन्मदाता को होगी। तब अंगारा वापस गुफा में पहुंचा। बहुत से साधु योग क्रियाओं से अपने शरीर के स्नायुओं में मनचाहा परिवर्तन कर देते हैं।
लेकिन मैं उससे भेंट अवश्य करना चाहूंगा। अंगारा डॉक्टर कुणाल को लेकर झोपड़ी में पहुंचा। देखिए, वह अब भी गहरी निंद्रा में सो रहा है। डॉक्टर कुणाल जंगल बाबा के शरीर पर झुक गए। यह तो कोई अघोरी मालूम पड़ता है। अरे, इसकी हथेली पर बाल। सुनो अंगारा, हमें इसकी निगरानी करनी होगी। मुझे इस पर शक है। कैसा शक? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि रात होते ही ये जाग जाएगा और अब शाम ढलने को है। छिपने के लिए ये घना वृक्ष सही रहेगा। रात होते ही वह बाहर आ गया। मैं उसका पीछा करता हूं, आप यहीं रहिए। चांदनी रात थी। अंगारा जंगल बाबा का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर पर जंगल बाबा एक गुफा में प्रविष्ट हुआ। हा हा ही, गरम गरम, नरम नरम। हाँ। ये कैसी आवाजें हैं? गुफा में अंधेरा था, परंतु अंगारा की आंखें तो अंधेरे में भी देख सकती थी। ओह, इसका शरीर बदल रहा है। अंगारा छिपकर देख रहा था। अरे, वह भेड़िया बन गया। भेड़िया गुफा से बाहर निकल गया। अंगारा पीछा करता रहा। जंगल के बीच एक ऊंचा पठार था। उस पठार पर आकर भेड़िया ने एक शिला हटाई। वहां एक रास्ता दिखने लगा। अब अंगारा वहां पहुंचा। है, भेड़िया कहाँ गायब हो गया? अवश्य यहाँ कोई गुप्त रास्ता है, लेकिन कहाँ? वह इस जगह से गायब हुआ था। ओह, ये शिला हिल रही है। शिला हिलते ही, अरे, ये तो कोई बच्चा है। बच्चे के पीछे पीछे भेड़िया ने भी छलांग लगाई। बचाओ, भेड़िया बचाओ! भेड़िया ने सोनू को दबोचा। लेकिन तभी, ऐ कपटी भेड़िया, इधर देख, तेरी मौत खड़ी है। तेरे दांतों का मुझ पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन आज मैं तेरे इन दांतों को तोड़ दूंगा जिनसे तू मासूम बच्चों का खून पीता है, और मैं तेरी इन भुजाओं को भी तोड़ दूंगा। भेड़िया भाग निकला। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। वहां इसने हम सब बच्चों को कैद किया हुआ है। यह प्लान मैंने बनाया था कि अब भेड़िया आए तो उसे धोखा देकर बाहर निकलूंगा और फिर वह मेरा पीछा करेगा। कैद खाने का रास्ता बंद करना भूल जाएगा, फिर हम सब बच्चे बाहर निकल जाएंगे। वह रोज एक बच्चे का खून पीने आता था। चलो, बाकी बच्चों को देखते हैं। जब भेड़िया यहाँ से बाहर निकलता था तो बाहर से रास्ता बंद कर देता था। यह तो काफी बड़ी कोह है। बाकी बच्चे और मैडम को बाहर निकाला गया, लेकिन अंकल, भेड़िया तो भाग गया। वह फिर हमला करेगा। सुबह होने का इंतजार करो। सुबह होने पर अब आप पेड़ से उतर आइए मामई। देखिए मेरे साथ कितने बच्चे हैं। मैं पेड़ पर नहीं, इस झोपड़ी में हूं। अघोरी मर चुका है। कायाकल्प प्रक्रिया द्वारा यह भेड़िया बन जाता था, लेकिन ऐसा क्यों करता था? इंसानी मांस और खून पीने की हवस इसके शरीर में दो प्राणियों का साम्राज्य है। एक वह भेड़िया और दूसरा वह स्वयं। जिस तरह कभी कभी इंसान में दोहरा व्यक्तित्व आ जाता है, उसी तरह यह भी होता है। किंतु शरीर कैसे बदल सकता है? शरीर बदलने को ही कायाकल्प कहते हैं। ये एक अघोरी तंत्र क्रिया है। इंसान के रूप में यह अपना शिकार फांसता था और उस खो में कैद करता था। यहां तक कि सड़क पर कीले गाड़कर गाड़ियां पंचर तक कर देता था। आपको कैसे पता चला? इसने सब कुछ इस डायरी में लिखा है। अघोरी तंत्र साधना के समय यह नरभक्षी बन गया, फिर भेड़िया की काया इसमें प्रविष्ट हो गई। ऐसे लोग दिन में महानिंद्रा में होते हैं और मरने के बाद पिशाच बन जाते हैं, नर पिशाच। फिर यह क्रिया भी हो जाएगी, वह क्रिया भी हो जाएगी। तंत्र क्रियाओं से मुक्त करने के बाद इसका दाह संस्कार होगा और यह मुक्त हो जाएगा। देखो, इसकी हथेली पर बाल उगे हैं, जो इस बात की पहचान है कि यह इंसान के साथ साथ दरिंदा भी था। मुझे तभी शक हो गया था, लेकिन यह वहां से जीवित भाग कर आया था। हाँ, और तुमने उसे नकारा कर दिया था, उसके हाथ और दांत तोड़ दिए थे। यहाँ इसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की और मुझे मजबूरन इसे शूट करना पड़ा। मैं आत्मरक्षा के लिए अपना रिवॉल्वर ले आया था। चलिए, भेड़िया का आतंक भी समाप्त हुआ और बच्चे भी मुक्त हो गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा और काला पर्वत में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।